नमस्कार, मैं हेना प्रसून बहुत बहुत स्वागत करती हूँ आप सबों का अपने चैनल हेना प्रसून एस्ट्रोलॉजी में। ज्योतिष के एक नए कार्यक्रम में आप सबों का पुनः स्वागत है। और आइए जानते हैं ज्योतिष के इस नए कार्यक्रम में नया क्या है। तो देखिए, 13 अप्रैल 2022 को गुरु बृहस्पति अपना गोचर करेंगे और ये साल की सबसे बड़ी घटना होगी। आप एस्ट्रोनॉमिकली भी देखें तो गुरु बृहस्पति एक इस जुपिटर प्लैनेट में ये पृथ्वी से 20 गुना ज़्यादा बड़ा है और इसमें 20 पृथ्वियाँ समा सकती हैं। जो ग्रह जितना बड़ा होता है और जितना धीरे चलता है वो उतना ही प्रभावशाली माना गया है। तो ज्योतिष शास्त्र की अगर हम बात करें तो गुरु बृहस्पति देखिए ये जो गोचर करेंगे तो चंद राशियों के लिए ये एक युगांतकारी घटना होगी और ये एक युगांतकारी साल साबित होगा। आइए कार्यक्रम शुरू करूं इससे पहले मैं आप सबों से आग्रह करूंगी कि आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो को पसंद आने पर लाइक का बटन दबाएं और वीडियो के लिंक को अपने फ्रेंड्स और फैमिली में शेयर करें। आज भी जब मैं अपने YouTube एनालिटिक्स को देखती हूँ तो आज भी 70% ऐसे दर्शक हैं जो हमारे कार्यक्रम को रेगुलरली देखते हैं, पर उन्होंने अभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया। मैं आग्रह करूँगी कि आप ऐसा करें, मुझे बहुत खुशी होगी। गुरु बृहस्पति को हम ज्योतिष शास्त्र में एक सर्वाधिक शुभ फल प्रदायक ग्रह मानते हैं और इनमें एक येलो गोल्ड टाइप की आभा, एक शिमरिंग लाइट निकलती है इस ग्रह से। और ये जो कलर है वो बहुत ही आशावाद को रिप्रेजेंट करता है, ऑप्टिमिज्म को रिप्रेजेंट करता है। ये गुरु बृहस्पति सूर्य से 5वें ग्रह होते हैं और ये वॉल्यूम और मास में सबसे बड़े, हमारे सोलर सिस्टम के सबसे बड़े प्लैनेट हैं। अकेले गुरु बृहस्पति को कुंडली के 12 भावों में से अधिकांश भावों के कारक माने गए हैं। कुंडली के 12 भावों में से अधिकांश भावों की नैसर्गिक कारकत्व इन्हें प्राप्त है। शादी हो, बच्चे हो, फॉर्चून हो, आध्यात्म हो, आपकी शिक्षा हो, आपकी पढ़ाई लिखाई हो, आपका आचरण हो, आपके रुपए पैसे की स्थिति हो, इन सभी बातों को जानने के लिए गुरु बृहस्पति की आपकी कुंडली में स्थिति बहुत इम्पॉर्टेंट है, बहुत महत्वपूर्ण है। इस फलादेश को आप अपनी लग्न राशि और चंद्र राशि दोनों से देखिएगा। अगर आपके लग्न में ही चंद्रमा है तो आपके लिए एक ही राशि सफिशिएंट रहेगी, लेकिन आपकी चंद्र राशि और लग्न राशि अलग अलग है तो आप प्लीज़ दोनों वीडियोस को देखिएगा। इससे आपको एक बेहतर कॉम्प्रिहेंशन, आपको एक बेहतर जानकारी प्राप्त हो पाएगी और आप आने वाले घटनाओं का औसत मूल्यांकन करने में सक्षम हो पाएंगे। जुपिटर लगभग 1 साल तक एक राशि में रहते हैं और ये 1 साल का समय जातक और जातिकाओं के लिए डिपेंड करता है आप किस राशि के हैं, बहुत इंपॉर्टेंट रहता है, बहुत महत्वपूर्ण रहता है। तो मैं एक बार पुनः दोहरा देती हूँ कि 13 अप्रैल 2022 को सुबह के 11:23 पर गुरु बृहस्पति अभी वर्तमान में जो शनि की राशि में कुंभ में गोचर कर रहे हैं उसे बदलकर अपनी राशि मीन राशि में चले जाएंगे। देखिए, मेष लग्न और मेष राशि वाले जातकों के लिए गुरु बृहस्पति का भ्रमण उनके द्वादश भाव में होगा और जब द्वादश भाव में गुरु आते हैं तो आपके आध्यात्म को 4 चांद लगाते हैं। आपकी आध्यात्मिक शिक्षा अगर आप कहीं कर रहे हैं, योगा मेडिटेशन का कोई कोर्स कर रहे हैं तो आपके लिए बहुत अच्छा है। इन जनरल आपके स्वभाव में आध्यात्मिकता बढ़ती जाएगी। ये पूरा साल आप बिल्कुल प्रभु में रहेंगे। ये पूरा साल आपके लिए बहुत स्पिरिचुअल रहेगा। अगर विदेशी कंपनी में काम करते हैं, आप किसी MNC ऑफिस में काम करते हैं तो वहाँ लाभ के बड़े मौके मिलेंगे। ये आपके लिए थोड़ा सा संभलने वाली ये बात है कि हॉस्पिटल के बिल्स पे आप खर्च करते हुए दिख रहे हैं तो आप अपने स्वास्थ्य और अपने लव्ड वंस के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा, अपने प्रियजनों के स्वास्थ्य का बहुत ध्यान रखिएगा। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आने वाला वर्ष आपको वाहन और प्रॉपर्टी खरीदने की सोच रहे थे तो वहाँ पे थोड़ी सी मेहनत मशक्क़त बढ़ती हुई दिख रही है। वहाँ थोड़ा सा स्ट्रगल और थोड़ी सी चैलेंजेस को फेस करते हुए आप दिख रहे हैं। मैं इस पूरे साल आपको वाहन में और रियल एस्टेट प्रॉपर्टीज़ में इन्वेस्ट करने की सलाह नहीं दूंगी। किसी आप बड़े इन्वेस्टमेंट से इस समय बचिएगा।
इसके अलावा गुरु बृहस्पति आपके रोगों का शमन करेंगे। और ये जो मैंने अभी हॉस्पिटल के खर्चे वाली बात बताई, वो कहीं आपके संबंधियों, आपके निकट प्रियजनों का ना हो, इसका आप ध्यान रखिएगा। क्योंकि आने वाले 1 साल अगर बात आपके स्वास्थ्य की है तो वो बिल्कुल अच्छी रहने वाली है। आपके शत्रुओं का शमन करने गुरु बृहस्पति आएंगे और आप अगर किसी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में हिस्सा ले रहे थे, वहाँ भी आपकी सफलता सुनिश्चित दिख रही है। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि गुरु बृहस्पति आपके अष्टम भाव पर भी दृष्टिपात कर रहे हैं और यहाँ से आपको किसी पैतृक प्रॉपर्टी में एक मुनाफा दिलाते हुए दिख रहे हैं। आप अगर रिसर्च कर रहे थे तो वहाँ पर भी आपको सफलता मिल रही है। आप छोटी बड़ी यात्राएं करते हुए दिख रहे हैं, आप धार्मिक यात्राएं करते हुए भी दिख रहे हैं। और यहाँ से मैं ये भी देख रही हूँ कि अगर कोर्ट कचहरी में आपके कुछ केसेस चल रहे थे तो वहाँ पर भी आप विजयी होते हुए दिख रहे हैं। गुरु बृहस्पति का ये गोचर मेष राशि वाले लोगों के लिए सामान्य रहने वाला है। आप अपने निकट संबंधियों के स्वास्थ्य का ध्यान रखिएगा, आपको यही सलाह दी जाती है। इसके अलावा एक बहुत ज़रूरी बात मैं बताना चाहूँगी, अगर आप विदेशी भूमि में बसना चाह रहे थे या बसने का मन बना रहे थे या अपने जॉब के सिलसिले में या विवाह करके आप विदेशी धरती पर जाना चाह रहे थे, तो उसके लिए ये आने वाला 1 साल आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। कम परिश्रम में आपको अधिक परिणाम मिलेंगे और ये समय विदेश विस्थापन के लिए बहुत अनुकूल रहेगा। अब बात करूंगी वृषभ लग्न और वृषभ राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए कि आने वाला 1 साल का समय लगभग जो 13 अप्रैल 2022 से शुरू होने वाला है, आप लोगों के लिए कैसा रहेगा। आपके लिए गुरु बृहस्पति का परिभ्रमण आपके एकादश भाव में होगा, लाभ भाव में होगा। ये बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि वृषभ राशि और वृषभ लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए आने वाला 1 साल का समय बहुत शुभ रहने वाला है और प्रसिद्धि से भरा रहने वाला है। आपको कुछ अवार्ड मिल सकते हैं, बड़े भाई बहनों से लाभ के बड़े मौके मिल सकते हैं, बड़े भाई बहनों से आपको रोजी रोजगार में कुछ फ़ायदा मिल सकता है। कुल मिलाकर अगर मैं कहूँ तो आपको अपने एल्डर सिबलिंग से एक स्ट्रोक ऑफ लक प्राप्त होता हुआ दिख रहा है। अगर आप ये एक ऐसा समय है, आप नए संबंध बनाना चाहते हैं, नई मित्रता डेवलप हो सकती है, नए प्रेम संबंध बन सकते हैं, नई मित्रता और नए प्रेम प्रसंग एक प्रारंभ हो सकता है जो आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। यहाँ पर मैं ये भी देख रही हूँ कि थोड़ी सी आप में लेथार्जी आप अनुभव करेंगे, आलस्य का अनुभव करेंगे। छोटे भाई बहनों से संबंध बाधित हो सकता है, थोड़ा सा प्रतिकूल समय है। पड़ोसियों से संबंध में थोड़ी दरार आ सकती है। छोटी यात्राएं करना आपके लिए श्रेयस्कर नहीं रहेगा, छोटी यात्राओं से आपको कुछ लाभ मिलता हुआ नहीं दिख रहा है। लेकिन अगर मैं बात आपके शेयर मार्केट इन्वेस्टमेंट्स की करूं तो इस तरह की स्थिति बहुत शुभ बन रही है। आप बड़ा मुनाफा कमाते हुए दिख रहे हैं, आपको कुछ ऐसे हिडन वेल्थ मिलने की संभावना है जो आपने पहले नहीं सोचा था। लेकिन ये भी मैं बताना चाहूँगी कि इस तरह से प्राप्त किया हुआ कोई गुप्त धन आपके लिए भविष्य में एक नासूर बन सकता है, एक परेशानी का सबब बन सकता है। यहाँ पर मैं एक चीज़ और बताना चाहूँगी कि इस समय अंतराल के दौरान आपके बहुत नए संबंध बनेंगे, लेकिन इन नए संबंधों को बनाने में आप थोड़ी भी जल्दबाजी मत कीजिएगा, क्योंकि ये ऐसे संबंध आप भविष्य में आपसे एडवांटेज ले सकते हैं, आपसे कुछ आपका शोषण कर सकते हैं, आपको कुछ एक्सप्लॉइट कर सकते हैं अपने फ़ायदे के लिए। और इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि विद्यार्थियों के लिए बहुत अच्छा समय है, पढ़ाई में बहुत मन लगेगा। आप जो पढ़ के जाएंगे वही एग्ज़ाम में पूछा जाएगा, वही परीक्षा में पूछा जाएगा। और इसके अलावा मैं शादीशुदा जातक और जातिकाओं के लिए बताते हुए मुझे बहुत खुशी हो रही है कि आपके संबंधों में मिठास घोलने गुरु बृहस्पति आए हैं। अगर आप नए प्रेम संबंध में हैं या आप शादीशुदा हैं, इन दोनों ही स्थितियों में गुरु बृहस्पति आपके पार्टनर्स के बीच जितनी भी गलतफहमियां थीं, जितने भी मनमुटाव के मुद्दे थे, सब पर मिट्टी डालते हुए दिख रहे हैं, सबका शमन करते हुए दिख रहे हैं। गुरु बृहस्पति का ये गोचर वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातकों के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। इसके अलावा जो एक सबसे बड़ी खुशखबरी है वो है कि अगर आप संतान प्राप्ति के लिए प्रयासरत थे तो इस वर्ष आप यकीन मानिए आपके घर में एक नन्हा मेहमान
आने को ही उत्सुक है और एक नन्ही परी या नन्हा मेहमान अवश्य आपके घर में आएगा और किलकारियां गूंजेंगी, क्योंकि गुरु बृहस्पति आपके एकादश भाव से सीधी दृष्टि से आपके संतान भाव को देख रहे हैं और संतान के नैसर्गिक कारक होते हैं। गुरु बृहस्पति नेचुरल सिग्निफिकेटर होते हैं। सभी वृषभ राशि और वृषभ लग्न के जातिकाओं को बताना चाहूँगी कि मातृत्व के सुख से आपकी गोद हरी हो जाएगी। ऐसी महिला दर्शक जो संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक हैं और जो प्रयासरत हैं, उन्हें इस वर्ष एक बड़ी सफलता के संकेत मिल सकते हैं। आइए अब बात करूं मैं मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक और जातिकाओं के बारे में कि आने वाला एक साल का समय जो 13 अप्रैल 2022 से शुरू होगा, प्रातः 11:27 पर गुरु बृहस्पति शनिदेव की राशि कुंभ राशि को छोड़कर अपनी स्वराशि मीन राशि में प्रवेश करेंगे। और ये समय आप लोगों के लिए कैसा रहने वाला है, इसकी एक संक्षिप्त चर्चा की जाए। तो देखिए, मुझे बताते हुए बहुत खुशी हो रही है कि मिथुन राशि और मिथुन लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए आने वाला ये समय बहुत शुभ रहने वाला है। गुरु बृहस्पति आपके दशम भाव में प्रवेश करेंगे और 13 अप्रैल से ऐसे सबसे बड़ी बात ये है कि ऐसे जातक जो नौकरी की तलाश में थे, जिन्हें सफलता नहीं मिल पा रही थी, उनके लिए स्वर्णिम समय की शुरुआत है और आप आने वाले एक साल में आप बिल्कुल अपने को सेट पाएंगे और प्रोफेशनल फील्ड में आप नाम कमाते हुए पाएंगे। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आप पहले से नौकरीशुदा हैं तो आपके कार्यस्थल पर आपकी इमेज बढ़ती हुई, बहुत चमकती हुई दिख रही है। आप ऑफिस में अपने पोजीशन को बहुत कंसोलिडेट करते हुए दिख रहे हैं, बहुत प्रभावशाली बनाते हुए दिख रहे हैं। वरिष्ठों और कनिष्ठों दोनों की नज़र में आपका कद बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऑफिस में आपकी तूती बोलेगी और किसी भी तरह के आप कोर्ट कचहरी के मुकदमे में फंसे हुए थे, कोई भी लिटिगेशन था आपके खिलाफ, तो यहाँ पर मैं आपको देख रही हूँ कि आप सफल होते हुए, विजेता होते हुए दिख रहे हैं। आप अगर मेडिकल के छात्र हैं या आप किसी क्रॉनिक बीमारी से परेशान थे, तो वहाँ पर भी मैं देख रही हूँ कि आपको मेडिसिन से रिलेटेड आप किसी भी काम को अगर करते हो, या तो आप मेडिसिन के थोक विक्रेता भी हो सकते हैं, आपने फार्मेसी की पढ़ाई की हो, हर हाल में मैं आपको उन्नति करते हुए और तरक्की करते हुए देख रही हूँ। आप अपना अगर एक स्टार्टअप शुरू करना चाहते हैं तो उसके लिए भी बहुत अच्छा समय है। आपके कॉन्टैक्ट्स, आपके संबंध कुछ बहुत ही समाज के प्रतिष्ठित और पावरफुल व्यक्तियों से हो रहा है और जो आपके करियर में आपको बहुत फ़ायदा पहुंचाएगा। और ऐसे संबंध, जो ऐसे कॉन्टैक्ट जो इस दरमियान आप इस्टेब्लिश करेंगे, वो आपको आगे चलकर आपके करियर को बढ़ाने में बहुत लाभकारी साबित होगा। इसके अलावा मैं ये भी देख रही हूँ कि आपके माता जी के स्वास्थ्य में बहुत बढ़ोतरी होगी। उनका, अगर वो पिछले दिनों किसी बीमारी से जूझ रही थी तो वहाँ पर उनको बहुत राहत मिलेगी, वो बीमारी से मुक्त हो पाएंगी और आप एक भवन भूमि खरीदते हुए दिख रहे हैं। ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। किसी भी नई प्रॉपर्टी और नए वाहन को लेने के लिए बहुत ही अनुकूल समय है। और ये भी मैं देख रही हूँ कि परिवार में एक मांगलिक कार्य का आयोजन हो रहा है, पर परिवार के बाकी सदस्यों से आपके संबंधों में दरार ना आए, खटपट ना आए, आप इसका ध्यान रखिएगा। अपनी वाणी में आपके मिठास घुलता हुआ दिख रहा है और आप मीठा खाने के शौकीन होते हुए दिख रहे हैं। ब्लड शुगर आपका ना बढ़ने पाए, इसका ध्यान रखिएगा। निश्चित मात्रा में ही और संतुलित मात्रा में ही मीठे भोजन को आप कीजिएगा, यही आपके लिए सलाह दी जाती है। आइए अब बात करती हूँ कर्क राशि और कर्क लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए कि गुरु का ये गोचर उनके लिए क्या खास पैगाम लेकर आया है और ये आने वाला एक साल का समय उनके लिए कैसा रहने वाला है। कर्क राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए देखिए, मैं एक बात बताना चाहूँगी कि गुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके नवम भाव में होने वाला है, भाग्य भाव में होने वाला है। भाग्य भाव के भी कारक होते हैं गुरु बृहस्पति, और जब यहाँ पर गुरु बृहस्पति आए हैं तो एक चीज़ जो मैं आपको आगाह करना चाहूँगी वो है आपके पिताजी की हेल्थ, आपके पिताजी का स्वास्थ्य। पिताजी के छोटे से भी आप मेडिकल नीड को आप अनदेखा मत करें, उन्हें प्रॉपर मेडिकल अटेंशन आप दें। विशेषज्ञ चिकित्सकों की सलाह लेते रहें, आपके लिए अच्छा रहेगा। और गुरु बृहस्पति यहाँ से आपके लग्न को भी देखेंगे तो हो सकता है कि आपके व्यक्तित्व को चार लगाने में गुरु बृहस्पति कोई कसर ना छोड़े। लेकिन इसके साथ ही जब भी गुरु लग्न में आते हैं या लग्न को देखते हैं
तो व्यक्ति में थोड़ी सी मोटापे की प्रवृत्ति देखी गई है, थोड़ा सा उसका वजन बढ़ने लगता है। चूँकि गुरु बृहस्पति बहुत कोई स्लिम ट्रिम प्लैनेट नहीं है, बहुत भारी भरकम प्लैनेट है, और ये अपने जातक को इनके आशीर्वाद देने का यही तरीका होता है कि जातक को सुखी संपन्न करने की चक्कर में वो मोटा भी कर देते हैं। तो यहाँ पर आप अपने वजन का ध्यान रखें, अदरवाइज़ आपके व्यक्तित्व में बहुत एक प्रभावशाली चेंज आएगा, आप बहुत आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। इसके अलावा छोटे भाई बहनों से मैं देख रही हूँ थोड़ी सी अनबन हो सकती है। आप छोटी यात्राएं आपकी असफल रह सकती हैं, यात्राओं में बेमतलब के खर्चे हो सकते हैं, यात्राओं से आपको उतनी सफलता मिलती हुई नहीं दिख रही है, तो अननेसेसरी और खर्च बढ़ता हुआ दिख रहा है। ऐसी यात्राओं को करते समय आप अपने बहुमूल्य सामान का बहुत ध्यान रखिएगा, यात्रा के दौरान खो जाने का डर है। और सबसे अच्छी बात है कि आपके लिए भी मैं बताना चाहूँगी कि अगर आप संतान प्राप्ति के लिए इच्छुक थे और प्रयासरत थे, तो इस वर्ष गुरु बृहस्पति आपके घर में एक नन्ही किलकारी को भेजने वाले हैं। और देखिएगा, ऐसी कोई शुभ समाचार आपके जीवन में आए तो आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आपके कमेंट्स को पढ़ के मुझे बहुत खुशी होगी। गुरु बृहस्पति यहाँ पर आपको ये भी बताते हैं कि आप किसी भी प्रॉपर्टी में अगर आप रेंटल इनकम के लिए उसे लेट आउट कर रहे थे, आप किराए पर देना चाह रहे थे, तो आपके रेंटल इनकम में इस वर्ष काफ़ी इजाफा होगा और आप ऐसे धन को एंजॉय करते हुए दिख रहे हैं। आप अपने घर को रिनोवेट करने की सोच रहे थे, तो ये आने वाला 1 साल का समय रिनोवेशन, मॉडिफिकेशन और ब्यूटिफिकेशन के लिए बहुत ही शुभ है। आप अपने घर में उसको आप बहुत शोभायमान कर सकते हैं और घर के सौंदर्यीकरण पर आप काफ़ी खर्च करते हुए दिख रहे हैं। आइए चलती हूँ अब सिंह राशि और सिंह लग्न के जातक और जातिकाओं के लिए कि गुरु बृहस्पति का ये गोचर उनके लिए क्या पैगाम लेकर आया है। गुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके अष्टम भाव में होने वाला है। यहाँ जो सबसे अच्छी बात है, आपको अननोन सोर्सेस से भारी आय के संकेत हैं, ये आपके लिए बहुत अच्छी बात है। फाइनेंशियल ग्रोथ से भरा हुआ ये समय रहेगा और वो भी मोस्टली आपकी अनअर्न्ड इनकम बहुत बढ़ने वाली है। ऐसे धन जिसे आपने नहीं कमाया, ये दूसरों का कमाया हुआ धन जो आपको उपहार स्वरूप मिले या इनहेरिटेंस के तौर पे मिले या कमीशन के तौर पे या इंश्योरेंस के तौर पे, ऐसे पैसे आपको मिलने की प्रचुर संभावना है। यहाँ पर आपका मन आने वाले 1 साल बहुत अध्यात्म से भरा हुआ रहेगा। आपको एक आध्यात्मिक झुकाव का आप अनुभव करेंगे, एक स्पिरिचुअल इंक्लिनेशन से आप गुजरेंगे। आपको कोई, अगर आप किसी गुरु की तलाश में थे तो आपकी तलाश पूरी हो सकती है। ये समय आप एक योग्य गुरु जो आपके लिए बिल्कुल टेलर मेड है, वैसा आप गुरु आपको मिल सकता है। अगर आप लव रिलेशनशिप में थे तो वहाँ पर एक जोल्ट आपको मिल सकता है, एक ऐसी स्थिति पनप सकती है, ब्रेकअप की स्थिति पनप सकती है, रिश्तों में खटास आ सकती है। आप अपने पार्टनर के इंटेंशन को कभी डाउट मत कीजिए, उन पर शक मत कीजिए, उन्हें संदेह के घेरे में लाकर उनसे आप क्रॉस एग्जामिनेशन मत कीजिए। ऐसे आपके तौर तरीकों से आपका पार्टनर मन से आहत हो सकता है और आपसे वो संबंध विच्छेद कर सकता है। आप अपने संबंधों में पूरी गोपनीयता और पूरा विश्वास बनाए रखिए। अप्रैल के बाद का समय आपके रिश्तों में थोड़ी सी दरार ला सकता है। अगर आप बड़ी उम्र के सिंह राशि और सिंह लग्न के जातक या जातिका हैं तो आपके बच्चों के स्वास्थ्य का आप बहुत ध्यान रखिएगा। ये आने वाला 1 साल का समय आपके बच्चों के स्वास्थ्य के लिए थोड़ा सा कमज़ोर लग रहा है। बच्चों की तबीयत नासाज हो सकती है, छोटी मोटी मौसमी बीमारियों के चपेट में आ सकते हैं, तो बच्चों के हेल्थ के लिए आप काफ़ी अलर्ट रहिएगा। और ये भी है कि अगर आप रिसर्च स्कॉलर हैं, किसी विषय पर आप शोध कर रहे हैं, डीप एनालिसिस कर रहे हैं, इस तरह का अगर आप कोई कार्य कर रहे हैं या स्टडीज़ कर रहे हैं, तो वहाँ पर भी आपको बहुत ही भारी सफलता मिलने के संकेत हैं। बहुत फेवरेबल पीरियड है ये। आप अपनी पढ़ाई में आप ध्यान बनाए रखेंगे और अपने एग्ज़ाम में आप बहुत अच्छे परिणाम लेकर पास होते हुए दिख रहे हैं। देखिए, माताजी के स्वास्थ्य में बहुत बेहतरी आएगी। अगर आपकी माताजी पिछले कुछ दिनों से किसी क्रॉनिक इलनेस से परेशान थी तो वहाँ पर उनका स्वास्थ्य लाभ होगा।
वाहन और गाड़ी खरीदते हुए आप दिख रहे हैं। और उसके अलावा मैं देख रही हूँ कि परिवार में आपके एक एडिशन होने वाला है, एक नन्हा मेहमान आ सकता है, परिवार में खुशियों का एक माहौल बना रहेगा। मांगलिक कार्य को आप संपादित करते हुए दिख रहे हैं। आपके छोटे भाई बहनों या आपके बच्चों की शादियां होती हुई दिख रही हैं। और आप एक बहुत अच्छे सुस्वादु पूरे साल आप ऐसे समारोह और अनुष्ठान का माहौल रहेगा कि आप पूरे साल बहुत अच्छे सुस्वादु व्यंजन का आनंद उठाते हुए दिख रहे हैं। कुल मिलाकर मैं देख रही हूँ कि सिंह राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए गुरु का ये गोचर बहुत अच्छा रहने वाला है। आइए अब बात करूँ मैं कन्या राशि और कन्या लग्न वाले जातक और जातिकाओं के लिए। तो गुरु का ये गोचर आपके सप्तम भाव में होने वाला है। सप्तम भाव में जब गुरु आते हैं तो थोड़ी सी आपके दाम्पत्य जीवन में हलचल लाते हैं, आपके बिजनेस पार्टनरशिप में थोड़ी सी इंस्टेबिलिटी लाते हैं। आने वाली घटनाओं की भविष्यवाणी आप नहीं कर सकते। आप जैसा सोचते हैं उस हिसाब से कार्यों का संपादन नहीं हो पाता। थोड़ी सी हलचल वाली स्थिति दिख रही है। आपके समाज में जो आपकी छवि है, जो आपका सोशल इमेज है, वो भी थोड़ा सा अप एंड डाउन हो सकता है। ये बहुत ही एक टेम्पररी फेज़ की मैं बात कर रही हूँ, पूरे एक साल ऐसी स्थिति नहीं रहेगी। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि आपके लग्न को भी प्रभावित करेंगे यहाँ से गुरु। और जब लग्न को देखते हैं गुरु तो आपके आत्मविश्वास में इजाफा करते हैं, आपके पर्सनालिटी में एक निखार लाते हैं, आपकी बोली भाषा में एक परिष्कृत उसको बनाते हैं, सोफिस्टिकेटेड बनाते हैं। यहाँ लोग आपसे बातें करना और आपके साथ आपकी बातों को सुनना बहुत पसंद करने लगेंगे, ये भी एक स्थिति होती है। इसके अलावा मैं ये देख रही हूँ कि आपके छोटे भाई बहनों से आपका संबंध बहुत मधुर होता हुआ दिख रहा है, बहुत सुधरता हुआ दिख रहा है। आपके पड़ोसियों से आपके संबंध सुधरते हुए दिख रहे हैं। आप छोटी यात्राएं आपके लिए बहुत फलदायी रहेगी। अगर आप बिजनेस टूर्स पे कहीं जाते हैं तो ये आपके लिए बहुत शुभ रहेगा। आपकी माता जी के साथ आपके संबंध बहुत प्रगाढ़ होते हुए दिख रहे हैं। अगर पिछले दिनों कुछ दूरियां आ गई थी, आप दोनों के मन में दूरियां या भौगोलिक दूरियां आ गई थी, तो वो मिटती हुई दिख रही हैं। आप अपने माता जी को बहुत प्रेम करते हुए दिख रहे हैं। इसके अलावा मैं देख रही हूँ कि अगर आप किसी फैमिली बिजनेस में अगर आप किसी फैमिली बिजनेस के पार्ट हैं, आपका एक पारिवारिक व्यवसाय है, तो वहाँ पर भी आपके सफलता के प्रबल संकेत हैं। इस बिज़नेस को मैं 4 चांद लगते हुए देख रही हूँ। आपकी जो रेप्यूटेशन है वो मार्केट में बढ़ती हुई दिख रही है। कुल मिलाकर ये समय कन्या राशि वाले जातक और जातिकाओं के लिए बहुत ही शुभ रहने वाला है। लिब्रा यानी तुला राशि और तुला लग्न के जातकों के लिए गुरु बृहस्पति का ये गोचर आपके षष्ठम भाव में होने वाला है। गुरु बृहस्पति जब षष्ठम भाव में आते हैं तो देखिए एक दो चीज़ आपके जीवन में जो देते हैं वो ये कि आपकी पढ़ाई में आपको बहुत मन लगने लगेगा। पढ़ाई, अगर स्पेशली आप कानून की पढ़ाई कर रहे हैं, लॉ के स्टूडेंट हैं, चार्टर्ड अकाउंटेंसी आप पढ़ रहे हैं, या फिर आप किसी भी एडमिनिस्ट्रेटिव पोस्ट के लिए एग्ज़ाम दे रहे हैं, प्रशासनिक सेवा के लिए आप प्रयासरत हैं, तो वहाँ पर आपको बड़ी सफलता मिलेगी। आपके विरोधियों का शमन, आपके कंपटीशन को खत्म करने के लिए गुरु बृहस्पति ने अपनी पोजीशन, अपनी कमान संभाल ली है आपके षष्ठम भाव में। आप अगर आप अपने ऑफिस में आप अगर नौकरीशुदा हैं तो वहाँ आपकी डेली इनकम भी बढ़ती हुई, इन द सेंस कि आपको कोई इंक्रीमेंट मिल सकता है, कोई इंसेंटिव मिल सकता है। वहाँ आप एक बहुत अच्छी आर्थिक मुनाफे की स्थिति की ओर बढ़ते हुए मैं आपको देख रही हूँ। इसके अलावा देखिए मैं गुरु बृहस्पति आपको आपके वर्क प्लेस पर थोड़ी सी चैलेंजेस दे सकते हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही। बाकी की राशियों की वीडियो भी मैं बहुत जल्दी अपलोड करूंगी। तब तक आप मेरे चैनल पे बने रहिए और अपना ध्यान रखिए। अगली वीडियो में बहुत जल्दी भेंट होगी। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।